हेलो फ्रेंड्स, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में लड़कियां आए दिन यूट्यूब के ऊपर सर्च करती रहती हैं कि बाल कैसे लंबे करें, बालों में शाइन कैसे आएगी, बालों का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कई बार हमारे बालों के रख रखाव का तरीका गलत होता है, हमारे खाने पीने का तरीका गलत होता है, हमें क्या पोषक तत्व, क्या पोषण से भरी न्यूट्रिशियस चीज़ें लेना चाहिए, उसमें हम गलती कर देते हैं। तो ये दो चीज़ें गलत होने की वजह से कई बार हमारे जो बालों को लेकर जो सपना रहता है कि बाल ऐसे होना चाहिए, वो पूरा नहीं हो पाता है और यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, हमारा तरीका ही गलत हो जाता है। दूसरा, हम बहुत सारे तरह तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ कर करके देखते हैं, सीरम वगैरह लगाते हैं, कई तरह के केमिकल से भरे हुए ऑयल लगाते हैं, कई केमिकल से भरे हुए शैम्पू लगा लगा के ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमें टेम्प्ररी रिलीफ देती है। जब तक इनका असर रहता है तब तक के बाल बहुत अच्छे रहते हैं, उसके बाद में बाल फिर से रूखे सूखे और डैमेज से होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर करें क्या? हम ये सारी केमिकल से भरी चीज़ों का यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो फिर लड़कियां स्विच कर देती है हर्बल प्रोडक्ट्स की ओर, नेचर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो कई तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स फिर लगा लगा के देखेंगी, कुछ विटामिन से भरी हुई चीज़ें लगाएंगी, तो कुछ मिनरल से भरी हुई चीज़ें लगाएंगी, आंवला लगाएंगी, शिकाकाई लगाएंगी, पता नहीं वो क्या क्या ट्राई करके देख लेती है। लेकिन इन चीज़ों का भी एक टाइम तक रिलीफ रहता है, फिर उसके बाद में बाल जब ये छोड़ दिया जाता है तो बाल फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो फिर करे क्या? तो ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद में फाइनली फिर व्यक्ति हार जाता है। उसके बाद में एक फीलिंग आती है कि मेरे बाल अच्छे नहीं हो सकते हैं और इनका कुछ नहीं हो सकता है, फिर वो ध्यान देना पूरी तरीके से छोड़ दिया जाता है। तो लेकिन निराश बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम की है। हर्बल प्रोडक्ट्स आपके बालों के लिए अच्छे हैं, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने इनका यूज़ गलत तरीके से किया था। केमिकल्स तो बालों के लिए अच्छे होते ही नहीं है, ये कम्प्लीटली हमारे बालों को अगर ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो डैमेज ही करेंगे। तो केमिकल प्रोडक्ट्स का तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का तरीका आखिर क्या होता है और क्या सही तरीका होना चाहिए अपने बालों की केयर करने का। तो अगर हम अपने बालों का मैनेजमेंट देखें तो आपने देखा होगा कि हमारी स्किन जब डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब स्किन रूखी सी लस्टरलेस हो जाती है, ड्राई रफ, उसमें से स्किन निकलने लगती है। जब इस टाइप की हमारी स्किन हो जाती है तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम पानी लगा लें तो हमारी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी? क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, तभी हमारी स्किन इस तरीके से डिहाइड्रेट होती है। तो अगर हम ऊपर से पानी लगा लेंगे स्किन के ऊपर, तो क्या हमारी स्किन हमेशा के लिए हाइड्रेट हो जाएगी? क्या हमारी स्किन में डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उसे मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कई सारा पानी पीना पड़ेगा, अपनी बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके धीरे धीरे हमारी स्किन हाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी और बिल्कुल शाइनी हो जाएगी, मुलायम सी लगने लगेगी, कोई रफनेस नहीं रहेगी। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से हमारी स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए हमें बॉडी के अंदर से कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, अंदर से बॉडी को हाइड्रेट करना पड़ेगा, तब जाके उसका असर हमारी स्किन की ऊपरी सतह पर होगा, तब हमारी स्किन पूरी तरीके से हाइड्रेट लगेगी। ठीक वही का वही कॉन्सेप्ट हमारे बालों के लिए भी होता है। यस फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे हेयर्स के जो फॉलिकल्स होते हैं, जिनमें से हेयर की ग्रोथ होती है, और हमारे स्कैल्प की जो स्किन होती है, ये सब भी हमारी स्किन की तरह ही होते हैं। इन्हें भी अगर हमें प्रॉपर तरीके से ग्रो करवाना है, मेंटेन करवाना है, हेल्दी रखना है, तो हमें इसे अंदर से पोषण देना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ अच्छे अच्छे केमिकल प्रोडक्ट्स लगा लें ऊपर से, या हम कई तरीके के तेल लगा लें, या कई तरीके के शैम्पू अप्लाई करके देख लें, तो उससे हमारे बाल कुछ अच्छे हो जाएंगे, हमारा स्कैल्प डैंड्रफ फ्री हो जाएगा, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है?
वो भी हमारी स्किन है और ये हमारे हाथ पैरों की भी स्किन है। तो जब एक फिनोमिना स्किन के ऊपर इस तरीके से काम कर रहा है तो दूसरे में एक्सटर्नली हम कुछ लगाएंगे तो कैसे रिलीफ मिल सकता है। तो दोनों ही अगर एक जैसी चीज़ें हैं तो उसमें अगर इंटरनली कुछ खाने पीने से स्किन में ग्लो आया है तो डेफिनेटली हमारे बालों में भी इंटरनल केयर करने से ही फ़र्क नज़र आएगा। तो हमें कोई भी चीज़ इंटरनली अप्लाई करनी है बॉडी के ऊपर, तब उसका रिज़ल्ट हमें एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर दिखाई देगा। तो अब आप कहेंगे कि हम तेल को पी तो नहीं सकते, हम शैम्पू को खा तो नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, हम केमिकल प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सपोज़ हमारे बालों के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो अब हम इन चीज़ों को अगर अप्लाई करेंगे, सपोज़ बहुत सारे लोग विटामिन्स के कैप्सूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सब कुछ एक गलत तरीका है। इस तरीके से हम बालों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी डाइट में विटामिन को शामिल करना पड़ेगा, हमें अपनी डाइट में वाटर को शामिल करना पड़ेगा। अगर आपको विटामिन्स लेना है तो कई सारे सब्जियों में विटामिन्स पाए जाते हैं, कई सारे फलों में विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन सी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो सपोज़ आप सोचते हैं कि अगर मैं आंवला रोज़ लगा लूँ अपने बालों में तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमें डेली आंवला का कंजप्शन करना पड़ेगा, आपको डेली आंवला खाना पड़ेगा, तब जाके वो आपके बालों के ऊपर धीरे धीरे असर करने लगेगा। और आंवला भी ऐसा नहीं है कि आपने 2 से 4 दिन खा लिया या 8 दिन या 1 महीना खा लिया फिर उसके बाद आप देखने लग गए कि आपके बालों में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेचुरल चीज़ें, हर्बल प्रोडक्ट्स जो कि प्रकृति से डेवलप हुए हैं, ये कोई भी प्रोडक्ट एकदम से असर नहीं करता है। एक लंबे टाइम तक इसका कंजप्शन हमें करना पड़ेगा, तब हमारे बालों में धीरे धीरे से इसका फ़र्क समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें एक लंबे टाइम तक इसका कंजप्शन करना, अगर आप कोई विटामिन से भरी हुई चीज़ खाते हैं, कोई भी फल फ्रूट खाते हैं, जैसे खट्टे फलों में विटामिन बहुत पाया जाता है, तो अगर आप लेते हैं विटामिन तो आपको ये कंटिन्यू अपनी डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। आप ऐसा सोचकर नहीं बैठ सकते कि मैं 1 महीने का टारगेट लेके चलूँ तो फिर उसके बाद मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको ये एक लंबे टाइम तक के लिए सोच के चलना होगा कि मैं डेली रूटीन में इसे शामिल करके डेली की तरह खाऊं, इसका रोज़ रिज़ल्ट ना देखूं, तब आपके बालों में धीरे धीरे इसका इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा। तो इसका कंजप्शन हमें 1 से 2 साल तक, सालों तक करना पड़ता है, तब जाके इसके कुछ फ़ायदे हमें नज़र आते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर आपके बालों को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन कई सारी दालों में होता है, कई सारे अनाज में प्रोटीन पाया जाता है, अंडों में, मीट में, सारी चीज़ों में, दूध में प्रोटीन पाया जाता है। तो हमें अपनी डाइट में इन सारी चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप एकदम से कंजप्शन कर लें, इनमें से जो भी पॉसिबल हो उसे डेली रूटीन में आप लाने की कोशिश ज़रूर करें। तो मिनरल्स, अगर आपको मिनरल्स चाहिए तो पानी आप ढेर सारा पीजिए, दिन में जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पानी के अंदर सारे तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो हमें अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, जो कि हमारे बालों की हेल्दी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ महीनों तक इसका कंजप्शन करने से रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। हमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं इसके रिज़ल्ट देखने में। तो इसीलिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा, इसकी टेंडेंसी को ब्रेक नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी डाइट को इंटरनली सुधारना है और अच्छे तरीके की हेल्दी चीज़ों का कंजप्शन आपको करना पड़ेगा। तो ये मैंने डाइटरी फैक्टर बता दिया। और एक दूसरा फैक्टर होता है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि उन लड़कियों के बाल तुलना में ज़्यादा बड़े होते हैं जो लड़कियां अपने बालों को हमेशा बांध कर रखती है, जो अपने बालों को क्लिपिंग करके रखती है, उन्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती है। उन लड़कियों के बाल उन लड़कियों के कंपेयर में बड़े होते हैं जो लड़कियां हमेशा अपने बालों को खुला रखती है। तो इसीलिए ज़्यादातर बालों को बांध कर रखना चाहिए।
हमेशा खुला नहीं रखना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप बालों को खोले ही नहीं, बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है, हेयर स्टाइल वगैरह बनाना पड़ता है, कहीं जाना हो या कोई फंक्शन हो तो अपने अकॉर्डिंग बालों को एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें अलग है। वो कभी कभी सब कुछ चलता है, तो कभी कभी आपको अच्छे हेयर स्टाइल बनाना हो तो आप बालों को खोलिए, लेकिन अगर आप 100 में से 95% बालों को खुला रखती हैं, बालों को बांधना पसंद नहीं करती हैं, तो डेफिनेटली आपके बाल ड्राई होंगे, लस्टरलेस होंगे, उनमें पोल्यूशन बहुत जल्दी से जाएगा, वो डर्ट के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आएंगे, आपका स्कैल्प भी डर्ट के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके के अगर हार्म बालों को पहुँचेगा तो उनकी ग्रोथ बहुत डिले होगी और बालों की एक वॉल्यूम भी बहुत कम रहेगा, बाल झड़ेंगे भी सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से अपने बालों को बचाना है और बालों को अगर लंबा करना है, अच्छा वॉल्यूम बढ़ाना है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए, चोटी बना कर रखना चाहिए, या जिस भी तरीके से आप अपने बालों को फोल्ड करना चाहें आप अपने बालों को कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक अपनी डाइट सुधारने पर और एक अपने बालों का कैरी करने के तरीके पर, ये दो चीज़ों के ऊपर अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं तो आपके बाल बहुत ही जल्दी से ग्रो करने लग जाएंगे, बालों का वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा और एक मैजिकल डिफरेंस आप अपने बालों में पाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होती है, ये मैंने बार बार आपसे कहा है इस वीडियो में कि ये सब टाइम टेकिंग होता है, तो टाइम तो आपको इन चीज़ों को देना पड़ेगा। अगर आप अपने बालों को डेली देखते हैं कि कुछ फ़र्क आया तो इस तरीके से बाल नहीं बड़े हो सकते हैं, बालों को साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम लगता है। तो चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए आप और रिज़ल्ट की फ़िक्र मत कीजिए, डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट्स तो इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो रही बात जेनेटिक प्रॉब्लम्स की, तो कुछ लोगों के पेरेंटल से ही बाल बहुत ही पतले से होते हैं, दुबले से होते हैं, तो उन लोगों के बाल भी इस वजह से वॉल्यूम में कम होते हैं और छोटे होते हैं। तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप भी ये सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपके बाल भी धीरे धीरे से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप ये सारी चीज़ों को आज़मा कर देखिए, आप खुद अपने बालों में फ़र्क पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला सिर्फ लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है, लड़कों के भी बाल ही होते हैं, उनका भी स्कैल्प ही होता है, तो वो भी इन सारी चीज़ों को फॉलो अच्छे से अगर करते हैं तो वो भी अपने बालों की अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। बहुत सारे लड़कों में प्रीमेच्योर बाल्डनेस आ जाती है, मतलब आगे से फोरहेड के पास से भी उनके बाल धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो जाते हैं और वर्टेक्स पे से टिप पर से भी उनके बाल जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप भी अपने बालों को अगर झड़ने से या बाल्डनेस से बचना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से अपने डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, सारे नियमों को फॉलो कीजिए, तो आपके बाल भी रीगेन होना स्टार्ट हो जाएंगे और झड़ना भी बंद हो जाएंगे। आपके बालों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो फीमेल और मेल दोनों के लिए ये एप्लीकेबल चीज़ है, तो आप इसे तो हमने खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों के बारे में देख लिया, हमने जान लिया कि हमें क्या बालों का रखरखाव करना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे बाल हेल्दी हो और ग्रो करें। अब अगर हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की बात करें तो बालों के लिए हमेशा होम्योपैथिक दवाई कॉन्स्टिट्यूशनल ही निकालनी पड़ती है पेशेंट के स्वभाव को, उसके बर्ताव, उसके इन्वायरमेंट को देखते हुए, उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ को देखकर और इन सारी चीज़ों को सोच समझकर और पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई निकालनी पड़ती है बालों के लिए। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करती है और ये एक प्रॉपर टाइम तक पेशेंट को देने से धीरे धीरे उसके बालों की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे मदर टिंचर हैं होम्योपैथी में, जैसे ज़ेबोरेंडी, अर्निका, अम्बेलिका और भी बहुत सारे मदर टिंचर हैं जो कि हम पेशेंट के नेचर को, उसकी बाल की क्वालिटी को, हर एक चीज़ को देखते हुए पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे और हम देखेंगे कि धीरे धीरे से पेशेंट के बालों में बहुत ही मैजिकल डिफरेंस हमें दिखाई देना स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताया है। तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो और इन्फॉर्मेटिव हो तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक सही नॉलेज पहुँचे। और क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती ही है, बहुत सारी फीमेल्स की ये प्रॉब्लम होती है, भाई उन्हें लंबे और घने बाल चाहिए होते हैं,
बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जिनमें बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो जाती है और उन्हें बहुत ही निराशा का सामना करना पड़ता है। वो भी चाहते हैं कि उनके अच्छे हेल्दी और वॉल्यूमस बाल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे होते हैं जिनके बाल बिना समय के ही झड़ने लग जाते हैं। एक बाल्डनेस सी उनके बालों में, उनके स्कैल्प में दिखाई देने लगती है, जिसे लेकर वो बहुत ही निराश रहते हैं, बहुत ही शर्मिंदा सा फील करते हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेरा ये वीडियो देखिए और आप अपने डाइट में सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और सारे न्यूट्रिएंट्स को इन्वॉल्व कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बालों में एक फ़र्क सा महसूस होगा, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बालों की क्वालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं कहूँगी। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इसे शेयर करें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अगर आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए, आपको सर्च नहीं करना पड़े। थैंक यू।